कि हमारे जो न्यायाधीश महोदय हैं वो बड़े बेचैन हैं कि जो भी समलैंगिक जो संबंध है, विवाह है, उनको हम वैधानिक करें। आप ये देखिए ना, तो जो भी चीज़ प्राकृतिक जो चीज़ है, अगर उसके साथ खिलवाड़ होगा तो वो तो गलत होगी होगी। इसमें तो सभी जो भी युवा होंगे हमारे, जो भी इस तरह के कृत्य में वो होंगे, तो फिर बिल्कुल खराब ही होगा उसके साथ मामला। वैधानिक बना दें, तो जो अवैधानिक चीज़ है उसको वैधानिक बनाने की प्रक्रिया क्यों है? या तो वामपंथी विचारधारा है, या फिर वो विदेशी संस्कृति से प्रभावित हैं, या फिर ये कोई षड्यंत्र है। हमारी संस्कृति जो एक पवित्र संस्कृति है, परंपरागत रूप में अगर हम नैसर्गिक रूप में भी देखें, प्रकृति में भी, तो जीव जंतु चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो कोई भी हो, वहाँ पर भी वो उनका जो जोड़ा होता है ना, वो विपरीत लिंगी होता है, तभी वो आनंद से रह पाते हैं। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो हम मानवों के लिए भी अगर विपरीत लिंगियों में विवाह होगा तो पति पत्नी साथ मिलकर पारिवारिक दायित्व के साथ साथ अपनी वंश बेल को भी आगे बढ़ाते हैं। अगर समलिंगी विवाह होगा तो क्या होगा? तो उन्हें कभी ना कभी संतान की इच्छा तो होगी, तो उसके लिए भी वो क्या करेंगे? अनैतिक तरीके अपनाएंगे, और उसका फिर वो वंश परंपरा बढ़ाने में सहायक होगी क्या नाम देंगे उसको? क्या नाम देंगे? हम जिलाधिकारी के नाम दे रहे हैं, और उन्हीं को हम बाकी प्रतियां भी सौंप रहे हैं न्यायाधीश को देने के लिए भी, और जी, ताकि हम इसके विरोध में हैं। और हमारी एक बात और है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सीधे इसमें नहीं दखल दे सकती, लेकिन इससे अवैधानिक कार्य को वैधानिक तरीके से रोकने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हमारे न्यायाधीश तो बड़े बेचैन हैं। वो नहीं चाहते कि संसद को ये अवसर भी दिया जाए। वो तो कहते हैं मैं सुप्रीम हूँ, इसका जो मैं हूँ, अधिकारी मैं हूँ, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। संसद से भी वो अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं। क्या मोदी जी से गुहार लगाएंगे आप? बिल्कुल वो हमारी मुख्य अपने प्रधानमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, सबसे हमारा अनुरोध है कि इसको रोका जाए, जैसे भी रोका जाए, और इसके लिए कोई भी वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे कि ये अवैधानिक अनैतिक जो कार्य वो करना चाहते हैं ये ना हो पाए। उनको किसी भी तरह समाज का वो भी हिस्सा है, उन लोगों को भी माना जाता है, तो उनको ये अधिकार क्यों आप नहीं चाहते कि उनको मिले? क्योंकि वो भी इसी समाज का हिस्सा है। देखिए, वहाँ परिवार व्यवस्था है कहाँ? 18 साल का बच्चा हो तो तू जा अपना कमा खा, मतलब कुछ नहीं है वहाँ पर। तो किसी का किसी से कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पे क्या है? अगर बच्चा पैदा हो गया, खाली माँ उसको पाल रही है, बाप पाल रहा है, वहाँ परिवार व्यवस्था है कहाँ? अब यहाँ पर भी अगर मान लीजिए इच्छा है कि संतान हो, तो वो किसी गलत तरीके से सरोगेसी से या कैसे तो वो लेंगे ना। तो आप बताइए, अपनी वंश परंपरा तो समाप्त हुई ना, संस्कृति भी समाप्त हुई, और हमारी हस्ती भी समाप्त हुई। और ये हमारी संस्कृति और हस्ती को मिटाने की सोची समझी साजिश है। हमारा ये कहना है कि बिल्कुल कोर्ट को क्या करना चाहिए? कोर्ट को गलत ये और हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप जैसे कि हमारे जो देश है वो हमारी संस्कृति को लेकर ही जाना जाता है, और अगर हमारी संस्कृति इस तरह से अगर चलेगी तो आप ये देखिए कि कितना गलत प्रभाव हमारे देश के लिए भी आएगा, और हमारे जो युवा जो हमारे बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी कितनी गलत चीज़ आएगी देखने के लिए। तो हम लोग को ये चीज़ पे अभी अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो आगे जाकर के हमारा देश बहुत ही गलत की। अगर वहाँ के जो वकील हैं, अगर वो लोग भी भारतीय जो है परंपरा को मानते हैं और वो चाहते हैं वाकई कि ये चीज़ जो है गलत है, तो उनको भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी भारत में ही रह रहे हैं, भारत के ही वासी हैं। तो अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा फिर हम तो इस चीज़ के लिए बोल ही भी नहीं सकते कुछ भी। जी बिल्कुल, कभी कभी लगती है। नहीं, अभी बार काउंसिल ने, आपने पढ़ा होगा, बार काउंसिल ने तो इसका विरोध किया है, खुलकर विरोध किया है सबने, और केंद्र सरकार भी विरोध कर रही है। वो कहते हैं संसद के ऊपर छोड़ो। आप ये बताइए, इतने मामले लंबित पड़े हैं सालों से, उनकी मतलब उनकी डेट्स ही नहीं लगती हैं, सालों से लंबित है, नंबर ही नहीं आता। उनके लिए तो समय नहीं है आपके पास। और अगर कोई इस तरीके से मतलब समाज के विरोधी कोई भी केस आ जाता है, उनके लिए आधी रात को भी समय है उन सुनवाई करने का, और जल्दी डेट भी लगती है ना, वहाँ उनके पास टाइम है। वैसे आप ये देखिए ना कि अगर जो है समलैंगिक विवाह होगा तो उसमें नस्ल की सही बात है बिल्कुल ही कि वो कहाँ से होगी फिर। आप ये देखिए ना, तो जो भी चीज़ प्राकृतिक जो चीज़ है, अगर उसके साथ खिलवाड़ होगा तो वो तो गलत होगी होगी। इसमें तो सभी जो भी युवा होंगे हमारे, जो भी इस तरह के कृत्य में वो होंगे, तो फिर बिल्कुल खराब ही होगा उसके साथ मामला तो पूरा।
कल हम जन जागरण के लिए लोगों को बताने के लिए जिस घर में भी गए, हर परिवार के सदस्य का यह मानना था कि हाँ, यह संविधान, अगर ये कानून बनाया जाता है तो हम इसके विरोध में हैं, और यदि 5 जज हो या पूरी बार काउंसिलिंग हो, वो अगर ये निर्णय लेती है तो वो जनमत जारी करे कि लोगों का क्या जनमत है। यदि लोगों का जनमत इसमें हाँ है तो वो बनाएं, लेकिन जब जनमत ही नहीं है, सभी व्यक्ति विरोध कर रहे हैं, एक एक घर में जहाँ भी हम गए वहाँ वो खुद ये कह रहे थे कि अगर ये कानून आता है तो हमारे आगे के बच्चों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और हम इसके लिए एग्री नहीं